आज मैं अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि रानी चौबे का कभी हौसला कम हुआ नहीं था। आज तो हमारी पार्टी पूरी हमारे साथ संगठित होकर खड़ी है। भागलपुर के 10 मुद्दों पे मैं बात करना चाहूँगी, जो कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बात करूँ, क्योंकि मैं यहाँ जनप्रतिनिधि बन के आ रही हूँ और आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। मैं यहाँ से लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भागलपुर का दर्द है उसके लिए मैं आज आई हूँ। क्योंकि मैं कहीं भी रहूँ, देश के किसी कोने में भी रहूँ, भागलपुर का प्यार सम्मान जो इन लोगों ने मुझे दिया, एक बेटी से बढ़ के मुझे प्यार किया, वो मैं भूल नहीं पाती हूँ। मेरा पहला मुद्दा होगा जो कि केंद्र सरकार से रिलेटेड है, भागलपुर स्मार्ट सिटी। 2016 दिसंबर में भागलपुर स्मार्ट सिटी आया। 2 साल तक भागलपुर स्मार्ट सिटी में कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे जनप्रतिनिधि हमारी जनता को बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। इस चीज़ को मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक ऑफिसर बन के मैंने यहाँ काम किया है। और उस टाइम मुझे जनता के जो सामने जो जनप्रतिनिधि बैठते थे वो मुझे यही कहते थे कि मीडिया को दिखाना है, इनको दिखाना है, उनको दिखाना है, थोड़ा हमारे साथ खड़े हो जाइए मैडम। उस वक्त मुझे समझ आया कि देश की ये स्थिति क्यों है, बिहार की ये स्थिति क्यों है, भागलपुर की ये स्थिति क्यों है। आज कहीं ना कहीं मैं जब 2013 में यहाँ मैंने कदम रखा था, उस समय से आज तक बद से बदतर स्थिति कर दी है भागलपुर की इन जनप्रतिनिधियों ने। आप केंद्र सरकार में हैं, भाजपा की सरकार में हैं, आपने स्मार्ट सिटी दिया। हमारे जो कांग्रेस के यहाँ एमएलए हैं वो यहाँ पे हैं, अगर उनके स्टेटमेंट से सुने तो है कि भाई केंद्र में सरकार है, आपकी सरकार है, आप समझे। यहाँ पे भाजपा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े गणमान्य पोस्ट पे रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र को इन लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। आज पूरे शहर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी जब जनप्रतिनिधि बीच समाज में बैठते हैं, फ़ोटो शूट कराते हैं, तो सिर्फ वो ये चाहते हैं कि लोग ये जाने कि जो नगर विकास से योजनाएं आती हैं उसके लिए फ़ोटो शूट आके सिर्फ करा देना है। चूँकि मैं नगर विकास में भी रही हूँ और उस नगर विकास में जो चिट्ठियाँ हम यहाँ भेजते थे नगर निगम में, उसको सिर्फ प्रेजेंट करके मीडिया को सिर्फ बता देना होता था। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि वो इस मुद्दे पे आंदोलन करें? अपने पार्टी के विरुद्ध जाके अगर आप आंदोलन करते हैं तो आप कहलाएंगे कि आप भागलपुर के सच्चे सेवक हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के दिनों से लेके सारे टाइम में जब जब जनता एसी के अंदर रही, जब जब हमारे जनप्रतिनिधि एसी के अंदर और पंखे के नीचे बैठे, घर से निकलना मुश्किल था, तो वो आदमी तालाब और कुएं और इसका पानी भर भर के लोगों को दे रहे थे और मदद कर रहे थे। हर क्षेत्र में जाके हर जगह पे बांटा है उन्होंने, सारे लोगों को राशन से लेके सब कुछ दिया। हमारे जिला अध्यक्ष थे हमारे जयप्रकाश जी थे, सारे लोग इस काम में खड़े रहे। नाथनगर हो, पिरपैती हो, कहलगांव हो, सारे लोगों को सुविधा दिया हमने। जन अधिकार पार्टी में अगर इतनी क्षमता हो सकती है तो क्या केंद्र सरकार भाजपा और कांग्रेस की सरकार में इतनी क्षमता नहीं है? क्या उनके जनप्रतिनिधियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोरोना के दिनों में निकलें? आज भागलपुर के सबसे बड़े मुद्दे में हॉस्पिटल्स की बात करती हूँ। क्या कोरोना का जांच हो रहा है भागलपुर में? नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी में जो कार्य होने थे क्यों नहीं हुए? आखिर इसके लिए आप बोलते हैं कि आपके नगर आयुक्त में प्रॉब्लम है, आपके जो भी नगर आयुक्त आते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सिर्फ लूट करने के लिए यहाँ पे आए हैं? सिर्फ आप ये सोचते हैं कि आप 5 साल रह के, 4 साल रह के, 6 साल रह के आप अपनी सरकार को सिर्फ दिखा के और आगे चले जाएंगे? आप पार्टी के लिए क्यों लड़ते हैं? आप लोगों के सेवक क्यों नहीं बनते हैं? अगर आप लोगों के सेवक नहीं बनना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि यहाँ की जनता उनको जूते मार के निकाले। मैं कहती हूँ आप क्यों झेल रहे हैं? मैं भागलपुर की जनता से ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों झेल रहे हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को? क्यों नहीं सरकार ऐसी कोई कदम उठाती है कि अगर कोई 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उसको उस पोस्ट से जनता की राइटों की वो हटा सके, चाहे वो एमएलए का हो या एमपी का हो। हमारे माननीय सांसद जी ने क्या क्या कार्य किया ये बताएं आज जनता को। भाजपा की सरकार है, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जेडीयू के हैं वो। तो ये अलायंस में जब काम चल रहा है तो फिर ये इतना अलगाव क्यों? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा ठगा जाने वाला अगर कोई है तो वो है भागलपुर की जनता, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बन रही है।
इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि पैन इंडिया जब आई थी यहाँ कंपनी तो बहुत लोगों ने विवाद किया था। मैं उस समय एक ऑफिसर थी पैन इंडिया, एक ही साल मैंने काम किया जिसमें यहाँ के 19 बोरिंग को मैंने पूरा कंप्लीट ठीक कराया, जनता को पानी पिलाया। उस समय चूँकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नगर निगम का प्रेशर आने लगा, इसलिए हमने छोड़ दिया, वहाँ नौकरी छोड़ दी, लेकिन हमने जनता को पानी पिला के और काम करा के छोड़ा। ऐसा नहीं हमने किया कि हमने काम अधूरा छोड़ के चले गए। जब आपका ज़मीन कट रहा था तो मैं आपको खुल के बताती हूँ कि उस समय हालत ये थी कि ये लोग, बहुत सारे अधिकारी जो यहाँ आते हैं और बहुत सारी कंपनियाँ जो आती हैं, यहाँ के बहुत सारे मैं सारे जनप्रतिनिधियों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारे हेड ऑफिस में प्रेशर बनाते हैं कि वो उनको मंथली लेवल पे पैसे दें, और अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो यहाँ से अच्छी अच्छी कंपनियाँ चली जा रही हैं। और आज स्मार्ट सिटी में अच्छी कंपनियाँ सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि यहाँ नगर निगम में आपस में जो यहाँ की जो भी हैं, आयुक्त रहे हों, जो भी रहे हों, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों को कमीशन खोरी की आदत हो चुकी है। आज टेबल टू टेबल पैसे चाहिए। आज सरकार में रहने वाले हर आदमी को टेबल टू टेबल पैसे चाहिए। जनता जाए भाड़ में, हम सिर्फ जाके रोड पे ये अगर दिखा के, मैं भी आई थी 4 दिन, मैं सिर्फ रोड पे जाके ये दिखा के जा सकती थी, लेकिन मैं लड़ती हूँ इस भागलपुर के लिए क्योंकि दर्द है। इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, इस चीज़ को वो समझ लें। और अगर मैंने बोला था अपने चुनाव में कि अगर मुझे 2 साल का समय मिला मैं भागलपुर को बदल के दिखा दूंगी, और आज मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल के जाती हूँ कि इन जनप्रतिनिधियों को मेरी चुनौती होगी। अगर वो लोग नहीं माने, अगर स्मार्ट सिटी का कार्य नहीं शुरू हुआ तो मैं, हमारे पूरे पार्टी के सारे लोग, हमारे छात्र लोग, युवा लोग सारे आंदोलन पे उतरेंगे और मैं खुद अमरन अनशन पे बैठने जा रही हूँ। अगर स्मार्ट सिटी का कार्य शुरुआत नहीं हुआ अच्छे तरीके से, और अगर इसमें घुसखोरी की मुझे खबर आई, मुझे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मुझे बताते हैं फ़ोन करके कि मैडम घुसखोरी की बात चल रही है। मैंने जैन मंदिर का नाला पास करवा दिया जब मैं नगर विकास में थी। क्रेडिट आप लोग ले लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट, लेकिन अगर जैन मंदिर का नाला नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कमीशन खोरी की बहुत हद तक बात है। इस चीज़ को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मीडिया को भी एक कदम उठा के देखना चाहिए कि आखिर क्यों योजनाएं नहीं बढ़ी जा रही हैं, आखिर क्या ऐसा कारण है कि योजनाएं नहीं बढ़ रही हैं। मैं आपको खुल के बता रही हूँ, बहुत डेप्थ तक मैंने काम किया है, चाहे वो भागलपुर हो, नगर विकास हो, हर जगह टेबल टू टेबल इनको पैसे खाने की आदत हो गई है। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। अगर यहाँ की जनता नहीं जागी आज तो आप सिर्फ पार्टी के लड़ाई में लड़ते रहेंगे और आपके आने वाले बच्चे, आने वाले शिक्षा, भविष्य सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं आवाज़ उठ रही है आज कि पूरे हेल्थ सिस्टम चौपट होते जा रहा है? केंद्र सरकार है, बिहार सरकार है, सब आपकी है। हमें क्यों आप मौका दे रहे हैं कि हम आपसे लड़ाई करें? आप सोचिए, आप खुद ही देख लीजिए कि क्या भागलपुर में ऐसा कोई विकास हुआ है? पैन इंडिया कंपनी हटी, आज उसके जो चोर अधिकारी थे उनको ही यहाँ बुला के उसका हेड बना दिया गया है। वार्ड नाम की जो कंपनी आई है, आपको पता भी चला क्या पानी की पूरी समस्या खत्म हो गई भागलपुर की? आज जनता में हाहाकार क्यों नहीं है? कल मैं थी तो हाहाकार क्यों थी? क्योंकि मैं कार्य कर रही थी और जनता के बीच जा रही थी, और इन जनप्रतिनिधियों ने हंगामा करके मुझे हटाना चाहा क्योंकि उनको कमीशन खोरी की आदत थी। तो वो कमीशन उनको नहीं मिलता था मेरे रहने से, मैं कंप्लीट रोक देती थी क्योंकि मीडिया मेरे साथ खड़ी थी, सच्चाई के साथ खड़ी थी। और आज ये स्थिति है, क्या पूरे भागलपुर को पानी मिल गया? मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि क्या अभी जो पानी वाली कंपनी आई है, क्या पूरे भागलपुर को पानी पिला दिया उसने? क्या सारे कार्य हो चुके हैं? इस चीज़ पे इस जनता को सोचने की ज़रूरत है। आखिर नगर निगम में आज बवाल क्यों नहीं है पानी को लेके? आज क्यों नहीं जनप्रतिनिधि हंगामा कर रहे हैं? आज क्यों नहीं जनता हंगामा कर रही है? तो इस चीज़ को बहुत सोचने की, बहुत माइन्यूटली सोचने की ज़रूरत है कि ये कार्य क्यों हो रहा है। क्या ये जनप्रतिनिधियों का ही आपस का खेल है? क्या ये जनप्रतिनिधि ही आगे बढ़ के हंगामा करवा रहे हैं? दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारे मैंने आश्रय स्थल खुलवाए थे। 6000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा था। उन 6000 महिलाओं को रोजगार के लिए जोड़ना था। चूँकि मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैंने उस विंग को बनाया और बहुत सारी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा, लेकिन उस स्वरोजगार में दलाली है।
उन महिलाओं को मैंने जब बात किया, मैं गई थी कल, तो बुनकर भी हमारी बहुत सारी महिलाएं थी, वो बता रही थी कि जो लोन पास होता है उसमें हमारे जो लोग हैं वो कमीशन खोरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सरकार की जो योजना है उस पर अगर लोन लेते हैं तो उसमें बीच में 10,000 5,000 लोग मांगते हैं। अगर हमने 50,000 का लोन लिया तो हमें बोलते हैं कि तुम हमें 10,000 दोगे तभी हम कार्य करेंगे, तभी आपका लोन पास कराएंगे। इस सिस्टम को बहुत जल्द हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि विकास होने में इसका बहुत बड़ा एक हस्तक्षेप है। अगर चोर लोग यहाँ बैठेंगे और चोरों की दादागिरी चलेगी तो फिर विकास होगा कैसे। NH80 की भी बात हम करते हैं। आज केंद्र की सरकार है तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। और बहुत सारे यहाँ पे जो बड़े बड़े गणमान्य लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो 15 साल आपने कहाँ क्या किया, इसका जवाब दे दें। आज जनता आपसे पूछती है, आज जन अधिकार पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे पूछती है कि आज आपने बड़े बड़े जो वादे करके गए, तो NH80 एक छोटा सा मुद्दा था आपके लिए, क्योंकि आप केंद्र में भी बैठते हैं, आप बिहार में CM से भी रिलेटेड है, सबसे आपकी सरकार है भाई। आप क्यों नहीं इस मुद्दों पे बात करते हैं, आप मुंह क्यों चुराते हैं। आज कोरोना ख़त्म हो गया, सारे हॉस्पिटल्स के जाँच बंद हो गए, आप मुँह क्यों चुरा रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि भोलानाथ पुल को लेके चुनाव के समय ही क्यों खड़े होते हैं। ये क्वेश्चन करती हूँ मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि सिर्फ चुनाव ही आता है तो ही आप भोलानाथ पुल का निर्माण क्यों नहीं करते हैं। आप वहाँ जाके धरना मारते हैं, हंगामा करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है इस चीज़ के लिए। आपको सोचना चाहिए कि आप जनता को किस तरह ठग रहे हैं। विकास की जो भी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत इजी है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उस क्षेत्र में काम किया है। अगर सच में कोई जनप्रतिनिधि अपने खुट्टे को गाड़ के खड़ा हो जाए सारे अपने विभागों में, तो वो हर कार्य करा सकता है। मैं एक ऑफिसर होकर कैसे कराती आई, मैंने जिस चीज़ में भी हाथ डाला वो काम होता गया। आखिर क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं। आप चाहते हैं, एक अंग्रेज हम सिस्टम लेके आए थे, डिवाइड एंड रूल, जात पात में लोगों को बांटो और रूल करो। इस चीज़ को हटाइए। जो भी आपके पास आता है वो एक इंसान है, उसको भी दर्द होता है, उसके भी खून निकलते हैं। तो इन जात पात से उठ के कुछ सालों के लिए ही कम से कम भागलपुर का विकास करें आप लोग। इन जनप्रतिनिधियों से मेरी गुजारिश, मैं डायरेक्ट काउंटर करती हूँ यहाँ के सांसद हो, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हो, स्पेशली नगर निगम में बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। पूरा शहर कूड़े के ढेर में है। वाटर लॉगिंग की सिस्टम, अब बहुत जल्दी गर्मी आ रहा है, पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा। वाटर लॉगिंग, अब बरसात आएगा तो आप कहाँ से बचा पाइएगा जनता को। आज जनता कमर तक पानी में जाए, गड्ढे में गिरे, मरे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को चमकाते रहिए, बड़े बड़े बिल्डिंग। मैंने तो यही देखा है कि यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि बने, वहाँ 2 तल्ले से ऊपर बिल्डिंग ऊपर चला गया, बड़े बड़े शोरूम्स खुले, सोने चांदी के दुकान खुले, उससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों का पेट भरा है। इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि रानी चौबे इससे अब पीछे मुड़ने वाली है, तो मैं हर महीने 7 दिन यहीं इसी भागलपुर की जनता के बीच में उनके प्रॉब्लम्स को सुनूंगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कराऊंगी। और केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, कोई सरकार हो, मैं लड़ूंगी इसके लिए।